कल अपन ने वो बहुत मार्मिक कलश का पद्यानुवाद पढ़ा था। जो बात उस कलश में कही गई है वही बात पर आगामी गाथा में आचार्य देव खुद कहते हैं। एक तरह से वो जो कलश है वो इस गाथा का उत्थान का रूप कलश ही समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस गाथा का जो हेडिंग है उसमें ही लिखा है किम नाम तत्पदम इत्याह, कि वो जो कौन सा पद है कि जिसमें तुम जाने के लिए हमसे कह रहे हो। उसमें कहा ना, अंधे जगत अपद पद में मत निज अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं क्यों रहे। आओ इधर जागो इधर आओ रहो परमानंद में, हो परम पदमय तुम स्वयं हो चैतन्यमय। तो अब गाथा में कहते वो पद जिसकी तुम इतने गीत गा रहे और तुम सारे जगत का आह्वान कर रहे कि तुम आओ और इसमें इस पद को धारण करो। कलशों में ऐसा आह्वान कई जगह मिलेगा। जब जीवाधिकार खत्म करते हैं ना, जीवाधिकार, वहाँ भी शायद 32वां कलश है, तो उसमें भी ये कहा है कि आओ सारे लोग इस ज्ञान सागर में नहाओ, है ना। आइए नहाइए इस एक में हो जाइए, है ना। बोलो बोलो कलश, वो कितना बढ़िया कलश है। अरे आत्मा इसी तरह का ये दूसरा कलश था जो अभी अपन ने पढ़ा, अपद पद में। अब वो पूछते हैं जिस पद के तुम इतनी गीत गा रहे वो पद कैसा है। तो मूल गाथा में कहते हैं आदम्मिदव्य भावे अपदे मोत्तूण गिन्नत नियदम। आदम्मिदव्य भावे स्वानुभूति गम्य है। वह जो भगवान आत्मा जो स्वपद है वो स्वपद कैसा है। तो कहते हैं वो आत्मा आत्मरूप है और स्वानुभूति गम्य है। स्वानुभूति से मालूम पड़ेगा, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व आता ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और ये नियत है, स्थिर है, निज भाव रूप है और नित्य है। ये सारे विशेषण जो 14वीं गाथा में भगवान आत्मा के बताए थे ना, वो लगभग वो सब इसमें दोहरा दिए हैं। हे भव्य जीवो, आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर जो द्रव्य और भाव माने पर पदार्थ और उनके भाव वो आत्मा में अपदभूत हैं, माने आत्मा के पद नहीं हैं, अपदभूत हैं। उन्हें छोड़कर एक नियत माने निश्चित, स्थिर और एक रूप
तथा स्वभाव स्वरूप से उपलब्ध प्रत्यक्ष अनुभव गोचर इस ज्ञान भाव को जैसा का तैसा ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारा पद है। देखो दौलत राम जी ने छेड़ाला में बिल्कुल इसकी छाया दी है, तो पिछले कलश की और इसकी देखो ये लिखा ना पीछे ही बगल में, कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। तुम्हें मौका दाव लग गया है, इस दाव को तुम चूको मत और अपने पद को में तुम उसमें रच जाओ, उसमें पच जाओ। तो वो ये सारे विशेषण देखो, नित्य भी आ गया, फिर एक भी आ गया, फिर नियत भी आ गया है, और स्थिर भी आ गया, और स्वानुभूति गम्य भी आ गया। ये सारे विशेषण उस भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के हैं, वो ही तेरा पद है। वैसे पद जन समझते कैसे बोलते हो? अपने बोलते हैं ना प्रधानमंत्री पद है, कि राष्ट्रपति का एक पद है। ये जो एक होते हैं शब्द और एक होते हैं पद। अंग्रेजी में तुम समझते हो तो एक होती है टर्म और एक होते हैं वर्ड। टर्म में और वर्ड में अंतर समझते हो? ये कहते हैं हर ज्ञान के क्षेत्र की टर्मिनोलॉजी अलग होती है, उसे हिंदी में बोलते पदावली। तो पद में और शब्द में क्या फर्क है? शब्द भी किसी न किसी पदार्थ का वाचक होता है ना, और पद भी किसी न किसी पदार्थ का वाचक होता है। लेकिन वो शब्द किसी एक वस्तु को पकड़ लेता है, एक पुस्तक, तो अपने इसको पकड़ लिया। लेकिन पद वो पारिभाषिक होता है, जैसे अरहंत पद, सिद्ध पद, राष्ट्रपति पद। तो ये भारत के संविधान का एक पद है, और राष्ट्रपति शब्द से उसे जाना जाता है, और उसके जो अधिकार हैं वो सब संविधान में लिखे हैं। मैंने उसमें इतना भाव भरा पड़ा है वो पद में, समझे ना। प्रत्येक सब जो महत्वपूर्ण वो होते हैं जिन्हें पद बोलते हैं ना, तो उनको जैसे अमेरिका का भी राष्ट्रपति है और यहाँ का भी राष्ट्रपति है, और दोनों में कितना फर्क है। तो यहाँ का पद अलग है और वहाँ का पद अलग है, उसका अलग अलग अर्थ समझना पड़ेगा। हैं? देखो वहाँ अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आए तो स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जाता है, अपने यहाँ का राष्ट्रपति नहीं जाता। क्यों? वो ये जानते हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण पद ज़्यादा, पावरफुल पद प्रधानमंत्री का है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति आना चाहिए, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के हैं। तो पद जिसका एक अरहंत अपना कहते पद है, तो जो ये व्याख्या करते हैं अरि माने शत्रु और उसको हंत माने मारने वाले, तो ये व्याख्या नहीं चलेगी। जबरदस्ती हमारे अरहंत भगवान को हत्यारे बना रहे तो अरि माने शत्रु होता है ना, किसी को मारने वाला बता रहे। जो पूर्ण वीतरागी हैं, बिल्कुल अहिंसक हैं, कि भैया अरहंत जो है हमारा जैन दर्शन का पद है, और उसकी परिभाषा बताई जा सकती है, और परिभाषा में भी वो नहीं सिमटेगा। उसके जो जितनी जितनी विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताओं का वर्णन करेंगे, तब वो अरहंत शब्द का पद का अर्थ हमारी समझ में आएगा। तो अब आत्मा अपना आत्मा है, तो वो ही अपना पद है। अब दुनिया में 3 चीज़ें होती हैं ना, आदि, व्याधि और समाधि। ये तो सुना होगा आपने। आदि माने आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, और उपाधि माने बाहर की बीमारियां। समझे ना? उपाधि ज़्यादा बोले सम्मान को भी बोलते हैं, वो उपाधि है ना।
ये जो अपने मन में होते हैं विकल्प, मानसिक रोग, उसे आधि बोलते हैं। शरीर में होते व्याधि बोलते हैं। अब ना तो हमारी तकलीफ मन में है ना शरीर में है। अब आपको एक उपाधि मिल गई दानवीर सेठ साहब। अब दानवीर की उपाधि मिल गई, आप बहुत खुश हैं, लेकिन आज आपका बहुत सम्मान हुआ, दानवीर की उपाधि आपको बाजार में दी गई, अखबारों ने कवरेज किया, टीवी पर आया, तो अपन देख देख के कितना खुश होते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन अपने घर को भिखारियों ने घेर लिया और चारों तरफ से बाबूजी बाबूजी दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो हमने देखा तो उसमें बहुत गुस्सा आया कि देखो ये भिखारियों ने घेर लिया। कि साहब बिना निमंत्रण के थोड़ी आए, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर रहता है। हमें तो आज पता चला है? राजस्थान पत्रिका से, दैनिक भास्कर से। हटो यहाँ से, भगाओ इनको गंदे गंदे लोग। अरे भाई तुम उपाधि लेगा तो ये उपाधि पीछे पड़ेगी तेरी, है ना? आप सुने ना, ये अब उपाधि समझ में आई ना। जब हम दानवीर की उपाधि लेते हैं, जब हम समझ लीजिए कि बहुत वाणी विभूषण की, और जो नाम ले लो, ऐसी उपाधियां लेते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि बहुत सन। लेकिन वो एक एक उपाधि हमको बाहर की कितनी झंझटें खड़ी करती हैं। हजारों प्रश्न पूछने वाले आ जाएंगे, तो आपको हम तो नहीं बताएंगे, तो तुमने उपाधि काहे को दी फिर, हैं? समझ में? तो ये बाहर के जो झंझटें हैं इन्हें उपाधि बोलते हैं, समझे? आदि व्याधि, वो इन तीनों से रहित जो होता है उसे बोलते हैं समाधि। तो ये पद जो है एक तरह से उपाधि है जगत में। तो वो कहते हैं बाकी के जितने पद हैं वे सब उपाधि रूप पर पद हैं, वो स्वपद नहीं है। और अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थक नय का विषय, ये जो है वो वास्तव में स्वपद है। ने लिखा दौलत राम जी ने कि वो स्वपद रची, अपने पद में तू रच जा, उसमें रच जा, पच जा। तो आदमी दव्य भावे, वो आदमी अपने रूप है। देखो ये जानते जीव और आत्मा में फर्क क्या है, ये भी थोड़ा समझो। जीव प्लस अपनापन, उसका नाम है आत्मा। और आत्मा में से अपनापन निकाल दो तो उसका नाम है जीव। अब मुझे लगता नहीं है सही। आत्मा माने मैं, जीव तो सारी दुनिया है, लाखों है, समझ गए ना? लेकिन आत्मा में अपनापन आ जाता है, अपने जीव को आत्मा बोलते हैं। मतलब मुख्य भाव उसमें अंतर ये है। तो कहते आदम जो अपने रूप है, ऐसा जो जीव तत्व, जीव वस्तु है, आदमी द्रव्य भूत है ना, उसको छोड़कर और जितनी भी चीजें हैं वो परपद हैं। गाथा में लिखा ना, अपदे मोतून गिन्न तह नियदम, अपदों को छोड़कर तू एक निश्चित आत्मभाव रूप जो है, ऐसा जो पद है उसको तू ग्रहण कर। आत्मख्याति टीका में इसको खोलते हैं। वास्तव में आत्मा ही परमार्थ है, परम पदार्थ है, और वह ज्ञान ही है। परमार्थ जानते हैं, परम और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ होता है ना,
तो परमार्थ का अर्थ होता है परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय रूप पदार्थ। इसमें परम शब्द का अर्थ क्या लगा है? और परम माने परम शुद्ध निश्चय नय का। ये परम शब्द दोनों लगे ना, तो एक नय है निश्चय व्यवहार में, उसका नाम क्या है? परम शुद्ध नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय। और द्रव्यार्थिक पदार्थ में है एक नय, उसका नाम क्या है? परम भावग्राही। तो परम शुद्ध निश्चय नय का और परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय जो है, बस उसको परम बोलते हो। अर्थ माने पदार्थ, तो परमार्थ माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। फिर बताया परमार्थ नय से, परमार्थ नय से, परमार्थ से, तो वो ही नय असलियत में वास्तव में परमार्थ नय है। हैं? पेज पलट गया, 4 का आ गया क्या? अरे 2 पेज चले गए इसमें। ये दो पेज हैं। दो पेज ही जा रहे हैं क्या? 22 और 21, इसमें तो वो ही है। दोनों में ही है वो सब, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। इसमें भी है, वास्तव में भगवान आत्मा है ना। वास्तव में इस भगवान आत्मा में द्रव्य भाव भूत बहुत से भावों के मध्य में जो भाव अतत स्वभाव रूप अर्थात परभाव रूप अनुभव में आते हैं, वे अनियत अवस्था वाले अनेक रूप क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। वो आत्मा को एक कहा तो इन्हें अनेक कहा, आत्मा को नित्य कहा तो इन्हें क्षणिक कहा, है ना। वे सभी स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं ले सकने योग्य होने से अपदभूत हैं। और जो भाव तत्स्वभाव रूप से अर्थात आत्म स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक रूप नित्य अव्यभिचारी भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले के स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला स्थायी भाव रूप यह एक ज्ञान ही आस्वादन के योग्य है। इसमें उन्होंने वे सारे विशेषण दिए, वो विशेषण सब जो पर पद है ना, जो आत्मा नहीं है, उनमें उनके उल्टे विशेषण टीका में लगाए। अमृतचंद्र की एक स्टाइल है कि वे ये बात कहेंगे कि जैसे आश्रव असरण है, आश्रव अनित्य है, आश्रव अध्रुव है, तो वो टीका लिखेंगे तो ये आश्रव क्या है ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे ये भगवान आत्मा परम शरणभूत है और आश्रव शरणभूत नहीं है, इसलिए वो अशरण है। माने वो साथ में आत्मा को रख करके बताएंगे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने तो एक आधा परमार्थ जो परम पद रूप है उसको तुम ग्रहण कर, तो वो उन्होंने जो परम पद रूप नहीं है ऐसे सारे पर पदार्थों को उनको भी जैसे अपना आत्मा एक है और बाकी जगत के सारे पदार्थ अनेक हो गए ना, तो ऐसे ऐसे ये नित्य है। तो उन्हें अंत में एक शब्द डाला, स्थाता के स्थान लेने में वे समर्थ नहीं है और ये भगवान आत्मा स्थाता का स्थान लेने में समर्थ हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो एक घर में अपने यहाँ 4 आदमी रहते हैं और राशन कार्ड बनाने वाला आता है
तो वो कहता आपके राशन कितने आदमी हैं? तो कहता एक पति, एक पत्नी, 2 बच्चे। तो लिख लेता है। फिर वो कहता है भाई साहब हमारे यहाँ मेहमान बहुत आते हैं, तो 1-2 तो बने ही रहते हैं, इसलिए 2 और लिख लो तुम। और कम से कम 6 आदमी का राशन हमें मिलना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमें उनको भी तो खिलाना पिलाना पड़ता है ना। तो वो नहीं लिखेगा। कहते भैया जो आपके यहाँ स्थायी रहते हैं उनकी बात कहो, वो आपका बेटा नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन हमेशा आपके साथ रहता हो तो वो कुत्ता भी रहता हो तो उसका नाम लिखा जा सकता है। समझ गया? कोई भी हो, लेकिन वो स्थायी होना चाहिए। स्थायी स्थाता का स्थान ले सकता है। ये कहते ना, ये आत्मा का स्थान कौन ले सकता है? कि जो स्थायी रहे, अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं ले सकता। इसलिए ये सारी पर्यायें अस्थायी रूप से हैं, इसलिए ये स्थाता का स्थान नहीं ले सकती, इसलिए वो अपदभूत हैं। तो मोक्ष पद भी अपदभूत है, ऐसा कह रहे वो, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। स्थायी का स्थान कौन ले सकता है? जब वो कहेगा कि साहब अब आप बताइए समस्या है, हम खिलाएंगे क्या उसको? राशन से तो अभी तो अपने यहाँ बाजार में अलग से मिलता है। हिंदुस्तान में ऐसा राशन लागू होता है। चाइना जैसे देशों में, जो कम्युनिस्ट देश हैं, उसमें तो बाजार से कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कुछ आपको मिलना है वो राशन कार्ड से ही मिलेगा, और कहीं कुछ उपलब्ध होगा ही नहीं। फिर क्या करोगे? 2 आदमी को खिलाना तो पड़ेगा ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ मेहमान बहुत कैसे आते हैं, तुम भी बहुत जाते होगे। कि मेहमानों का एक व्यवहार है, जो हमारे यहाँ आता है हम उसके यहाँ जाते हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं आता हम उसके यहाँ जाओगे ना दूसरे के यहाँ, उसका जो बचेगा वो उसे खिलाना। यानी विस्तार, मेहमान का नाम, अस्थाई वाले का नाम, मेहमान मतलब अस्थाई, अस्थाई वाले का नाम, अपना बेटा अमेरिका में रहता हो तो उसका नाम भी नहीं लिखा जा सकता। अपना बेटा है बंबई में रहता हो तो भी नहीं लिखा जा सकता राशन कार्ड में। उसमें अपने पराये से नहीं है मतलब, वो स्थायी रूप से रहने वाले का नाम ही वहाँ आता है ना। इसमें देखा ना, देखो उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जीवाधिकार में जो वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के भाव बताए गए थे, वे सभी भाव आत्मा के लिए अपद हैं। ये निकालना निष्कर्ष। ऊपर तो विशेषणों से बताए, लेकिन वो वे 29 प्रकार के भाव जो हैं, जिसमें वर्णादि 20 और रागादि 9, और जिनको हम 2 रूप में कहते हैं, वर्णादि अनुरागादि, तेन निज भाव को न्यारा किया। वे सभी भाव आत्मा से अपद हैं, अपनाने योग्य नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि वे आत्म स्वभाव न होने से अतत् स्वभाव हैं। तत्स्वभाव नहीं है, अतत् स्वभाव है, माने पर रूप है। अतत् स्वभाव हैं, अनियत हैं, असंख्य प्रकार के होने से अनेक हैं, नाशवान होने से क्षणिक हैं, और संयोग जनित होने से व्यभिचारी भाव हैं। देखो ये सारी बिल्कुल एकदम समेट के आ गया ना, कितना सुगठित वाक्य है। पूरी टीका का उसका उस सब भाव उसमें आ गया है। एकमात्र ज्ञान भाव ही आत्मा का स्वपद है। आत्मा है, स्वपद माने आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव होने से तत्स्वभाव है। वे अतत् स्वभाव थे तो ये तत्स्वभाव है, वे अनियत थे तो ये नियत है, वो अनेक थे तो ये एक है, वो अनित्य थे तो ये नित्य है, और स्वभाव भाव, वो प्रभाव भाव थे तो ये स्वभाव भाव होने से अव्यभिचारी है। जितने दोष उनमें बताए थे उतने ही गुण इसमें बताए हैं। इस तरह स्वभाव में और प्रभाव में भेद विज्ञान किया है, स्वपद में और परपद में भेद विज्ञान किया है,
और कहते तुम स्वपद में आओ और परपद से विरक्त हो जाओ। श्री गुरुदेव का है इसमें और जयचंद छाबड़ा का दिया है, लेकिन गुरुदेव ने बहुत मार्मिक निष्कर्ष निकाला है। वो निष्कर्ष को अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 195 पे। पूरा तो है ही गुरुदेव का, लेकिन निष्कर्ष यहाँ पांचों भाव बोलों में भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव बतलाया है, जो इस प्रकार है कि तत्व स्वभाव से आत्मा आत्म भाव स्वरूप है, चैतन्य स्वभाव से अनुभव में आने योग्य होने से नियत है, पुण्य पाप की भांति अनेक रूप न होकर आत्मा एक रूप है, पुण्य पाप की भांति आत्मा क्षणिक नहीं है बल्कि त्रिकाल होने से नित्य है, और संयोग जनित न होने से अव्यभिचारी है। देखो गुरुदेव की कितनी विशेषता है कि इतनी तिरछी बातों में से उन्होंने भी वो बोल निकाल दिए, है ना। बस इन्हीं सब कारणों से आत्मा स्थायी भाव स्वरूप है, और स्थायी होने से आत्मा स्थाता का स्थान होने योग्य है, इसलिए पदभूत है। वही स्थाता का स्थान ले सकता है। ये इतनी क्वालिटी हो तो वो मेरा जो स्वपद है वो उसमें शामिल हो सकता है, और परपद की जितनी चीज़ें हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसका जो निष्कर्ष का कलश है वो बहुत ही मार्मिक है, वो उसी में चलता है। एकमेव ही तत्स्वाद्यम अरे जिसके एक बात तो इसमें ये समझ लो कि हरिगीत छंद 4 लाइन का होता है कि 2 लाइन का है, क्योंकि ऊपर का हरिगीत वो 4 लाइन का है, अगला हरिगीत 4 लाइन का है, और ये बीच में 2 लाइन का है। क्यों? अब हरिगीत का नियम निकालो, वहाँ से कितने पद का है, कैसा है कैसा है। असलियत में ये छोटा छंद था ना अनुष्ठुप, तो इसका अनुवाद एक दोहे में भी समा सकता था, एक सोरठे में भी समा सकता था, मतलब छोटे छंदों में भी समा सकता था। तो आपके सामने ये समस्या नहीं आती कि 4 लाइन का माने कि 2 लाइन का माने। वैसे तो बहुत स्पष्ट है कि गाथाओं का जितना पद्यानुवाद है अपन ने किया हो, चाहे पहले सोनगढ़ में हुआ हो, हिम्मत भाई ने गुजराती में किया हो, वो सब उसको हरि गीत ही बोलते थे ना, और वो सब 2-2 लाइन के ही हैं। और हम कलशों का पद्यानुवाद करते हैं तो 2 लाइन में समाता ही नहीं है। अपन ने भी 415 गाथाओं के 415 2 लाइन के ही हैं सब, और जब कलशों का पद्यानुवाद किया तो वे 4 लाइन से कम में समाते ही नहीं है, और कभी कभी 6 लाइन भी लग जाती हैं पूरा भाव आने में, है ना। तो फिर 4-4 लाइन के आगे वो छंद कितना ही हो, बाल लोगों ने 2 मान लो, 2 छंद मान लो, तो भी हम उनको बात तो वहीं ख़त्म होती है ना, वो 2 छंदों में ख़त्म होगी, एक छंद में बात तो खत्म होगी नहीं। तो अभी उस वक्त ये आया कि अभी एक छंद माने के 2 छंद माने, यदि समय सार पद्यानुवाद के 2 छंद माने 4 लाइन के, तो इस कलश में हम एक छंद क्यों मान लें। ये समस्या उस वक्त इसके नंबर डालने में ही हुई। दोनों तो नहीं मान सकते। अब यहाँ तुमने 2 लाइन का एक छंद बना रहे, और वहाँ 4 लाइन का छंद है ऊपर और आगे और पीछे। तो हमने इसका नियम ये रखा कि ये जो हमने नंबर दिए हैं वो इनके छंदों के हिसाब से नहीं गिनना। वो तो जो कलश हैं संस्कृत में
तो जितना नंबर के कलश का वो पद्यानुवाद है, वो चाहे 6 लेन में आवे, चाहे 4 में आवे, चाहे 2 में आवे, वो उसके हिसाब से नंबर दिए हैं। अब वो छोटा था तो अब इसको एक ऐसा कर सकते थे, दोहे में डाल सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन वो पीछे से फ्लो इतना बढ़िया चला आ रहा है। 2-3 छंद पढ़ो आप, और अगला छंद है, उसके बीच में यदि इस दोहे को दोहा डाल देते तो बहुत रस भंग हो जाता, मजा आ जाता। बीच में वो गाने का में जो एकदम रस परिपाक होता है ना, वो टूट जाता। इस छंद का जो पद्यानुवाद है ना, इसको पिछले एक छंद और अगले एक छंद, इन दोनों के साथ पढ़ो, और फिर देखो कितना उसका मजा आता है। और यदि दोहा कर देते तो वो मजा खत्म हो जाता। आया ना ख्याल में? तो इसमें अंत में पद है, शब्द वह ज्ञान पद, आराध्य है वह ज्ञान पद। उस ज्ञान पद और उस ज्ञान के आस्वाद में किस तरह से मिलता जुलता है, किस तरह मिलता है? क्योंकि उस ज्ञान की बात कर रहे जो पिछली बात चल रही है, और पिछले कलश से मिलाओ तो अंत में देखो क्या छूटा है कि पर हो स्वयं हो परम पदमय, तुम स्वयं हो चैतन्यमय, अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपन, है ना? ये कंटिन्यूटी है। आप एक बात और खड़ी कर सकते हैं कि अमृतचंद्र ने यह ध्यान क्यों नहीं रखा? अमृतचंद्र भी ऊपर जो मंदाक्रांता था, है ना, पहले कौन सा था? मंदाक्रांता था, और बाद में शार्दूल विकीरत लिख दिया और बीच में अनुष्टुप डाल दिया। वे भी ऐसा कर सकते थे, है? मेरा कहना यह है कि यदि वे स्वतंत्र रूप से एक कलश लिखते तो गारंटी से ऐसा ही करते, लेकिन वे तो हर गाथा के और टीका के बाद लिखते थे ना, तो वहाँ कंटिन्यूटी छूट जाती है। वो तो टीका के अंश हैं, गद्य के अंश हैं, आप समझे ना? तो उन्होंने तो वो उस वक्त लिखे जब वो गाथाओं की टीका लिख रहे थे, तो जो टीका में उनको भाव आया और जो भाव जैसा उमड़ा, उनके लिए जो छंद उसके लिए उपयुक्त लगा। लंबी बात कहनी है तो लंबा छंद ले लिया, छोटी बात कहनी है तो छोटा छंद ले लिया। उनने तो ऐसा किया, तो अपन भी ऐसा ही करते, अपन में भी तो वैसे ही आ रहा है ना। लेकिन अपन को एक स्वतंत्र रूप से भी देखना चाहते हैं ना। रोजाना हम आपसे पाठ करवाते हैं गाथाओं का और कलशों का, इसलिए तो करवाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो हम ऐसे पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी आपके ख्याल में नहीं आएगी। मैंने कैसी विचित्र बात है कि उधर ऊपर से तो हर गाथाओं में अलग अलग लिखा छंद है, लेकिन उनमें एक अद्भुत कंटिन्यूटी अलग से भी रख दो तो भी हो सकती है।
इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि अमृतचंद्राचार्य की आत्मख्याति टीका में से एक कलश निकाल कर बाद के आचार्यों ने, अमृतचंद के बाद के आचार्यों ने स्वतंत्र ग्रंथ बना लिए। और एक दो ने नहीं, एक कौन सी है वो तत्वज्ञान परम अध्यात्म तरंगिणी, वे हैं, वो कुछ और कुछ नहीं है, एक कलश से ही है, उनकी टीका उन्होंने लिखी है। दूसरा पंडित जगन मोहन लाल जी ने, पांडे राजमल जी ने, बनारसी दास ने, यानी उस ग्रंथ को जो एक टीका के अंश हैं, उन टीका के अंशों को अकेले पद पद निकाल के अलग किताब बना ली, और वो किताब में अद्भुत कंटिन्यूटी पाई जाती है। नहीं होती तो नहीं बना सकते थे। मतलब वहाँ अलग अलग भी हैं, वो टीका के अंश भी हैं। एक आप जानते हैं, कुछ होते हैं गद्य काव्य और कुछ होते हैं पद्य। कुछ किताबें गद्य गद्य में लिखी जाती हैं और कुछ किताबें पद्य पद्य में लिखी जाती हैं। लेकिन एक काव्य और होता है जिसे चंपू बोलते हैं, गद्य पद्य काव्यम चंपूरित्य विधीयते। लेकिन वो नाटक होते हैं ज़्यादातर, कुलदेव चंपू, जम्मू स्वामी चंपू, है ना। तो बीच बीच में छंद आते हैं और फिर गद्य आ जाता है, फिर छंद आ जाते हैं, फिर गद्य आ जाता है, फिर छंद आ जाते हैं। वो चंपू साहित्य बोलते हैं उसे। लेकिन वो सब कथानकों में आता है, प्रथमान योग में आते हैं। जो कोई कहानी लिखते हैं ना जैसे, उनमें आते हैं। ये चंपू का प्रयोग समय सार की आत्मख्याति टीका में सबसे पहले अमृतचंद ने किया, पहले नहीं मिलेगा। दूसरे एक तो सबसे बड़ी पराधीनता ये है कि हम दूसरे की ग्रंथ की टीका लिख रहे हैं, तो विषय वस्तु को हम अपने हिसाब से तो घुमा नहीं सकते। जो उन गाथाओं में विषय वस्तु बताई है, हमें उसी क्रम में चलना पड़ेगा ना। तो अपने हिसाब से उस तो बना नहीं सकते। तो वो टीका लिखते गए और उसमें बराबर उनने वो चंपू, उसे एक चंपू बना दिया, गद्य पद्य और पद्य उसके बीच बीच में आ गए। जबकि जितने भी चंपू और प्राप्त होते हैं जैनों और अजैनों में, वो सब कथानक के शास्त्र हैं, वो ऐसे अध्यात्म के शास्त्र नहीं हैं। नाटक भी ऐसे अध्यात्म में इन्हीं ने प्रयोग किया है। नाटक भी वो कहानियाँ जो होती हैं ना, उन्हीं में नाटक लिखे जाते हैं। अध्यात्म में भी कोई नाटक लिखा जाएगा, ये भी कुंद ने तो नहीं लिखा था नाटक। उन्होंने तो सीधी गाथाएं बना दी थी 415 अलग से स्वतंत्र। लेकिन इसको नाटक का रूप अमृतचंद्र ने दिया आत्मख्याति टीका में, और नाटक का रूप दिया, और नाटक को भी चंपू नाटक का रूप दिया गद्य के रूप में। तो ये इसकी बड़ी विशेषता है। इनमें अलग से पढ़ने का मजा अलग है, मेरे कहने का मतलब। इसलिए आप उसको भी पढ़ें, इसके लिए पाठ जरूरी है। अभी धीरे धीरे मुझे लगता है आप लोगों को रस आने लग गया है, क्योंकि उसमें आपको आलस नहीं होता है। पहले जो सुबह प्रवचन होता था ना 5 बजे 6 बजे, उस वक्त 10 मिनट पढ़ना अनिवार्य किया था, तो नहीं आते थे। कोई 2 मिनट पहले आ गए, 1 मिनट। अब मैं देख रहा हूँ इन दोनों बराबर 10 की जगह 12 मिनट 13-15 मिनट पहले आ जाते हैं, और वो बराबर उस विषय का पूरा पाठ करते हैं जो विषय चल रहा है। तो वो विषय चलने से उसकी कंटिन्यूटी उनके ख्याल में आती है। कलशों का पाठ अलग से और गाथाओं का पाठ अलग से, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव की दृष्टि में भी उसकी कम महिमा नहीं थी। गुरुदेव को तो क्या बोलूँ ना, महीना भर में 1 दिन वो अपना प्रवचन बंद करके 1 घंटे तक पाठ ही करवाते थे। पूरा प्रवचन बंद रहता था, चाहे वो शिविर का टाइम हो चाहे कुछ भी हो, बीच में जो उनका दिन आता था, तो बस सब बैठ के वही समय सार की गाथाओं का पाठ करो। वो गुजराती पद्यानुवाद का करवाते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गुजराती लोग वहाँ थे ना, इसलिए तो पूरे घंटे पाठ करवाते थे, है ना। अपन ने ये परंपरा रखी है कि भाई जो विषय चले
वो विषय से संबंधित कुछ 2-4 छंद आगे से 2-4 छंद पीछे से, और हम उसका पाठ करें। मैं गुरुदेव जी का प्रवचन उनकी उपस्थिति में जब भी सुनता था तो मेरी एक नियम था कि जब सब लोग पहले तो पहुंच ही जाते थे 5-10 मिनट पहले, और गुरुदेव बैठे बैठे शांति से अपना स्वाध्याय करते रहते थे, तो मैं भी जो गाथा चलती होती उसकी 4-5 गाथाएं पहले से और 4-5 गाथाएं बाद तक उसे पढ़ लेता था वहाँ बैठे बैठे उसको उस टाइम में, क्योंकि मुझे उस विषय की कंटिन्यूटी ख्याल में रहे। तो अब मान लीजिए एक दिन तो ये ऐसा हो गया, अब दूसरे दिन तो वही विषय आगे चलेगा ना, फिर मैं दूसरे दिन वही करता, 4-5 गाथाएं पीछे से और 4-5 गाथाएं आगे तक, उनका जो 10 मिनट समय मिलता था वो उसको मैं पूरा पढ़ता था। मैं भी 1 मिनट यहाँ वहाँ देखने में खराब नहीं करता था। ये असली शास्त्र सुनने की, अध्ययन करने की, इसकी पद्धति क्या है, ये हमारे जब तक ख्याल में नहीं आएगा हैं, तब तक हम इस बात को नहीं कर सकते हैं। एक तो मुक्तक काव्य होता है और एक प्रबंध काव्य होता है। मुक्तक काव्य उसे बोलते हैं कि जिसका एक एक छंद का अर्थ अलग अलग हो जाता है, आगे पीछे से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि तुलसीदास के दोहे हमने 10 लिख दिए, उन 10 दोहों में आपस में कोई संबंध नहीं है, बस एक एक अलग अलग बात कहते हैं, उन्हें मुक्तक बोलते हैं। और जिसमें एक बात कंटिन्यूटी में चलती है, कहानी चलती है, राम की कहानी चल रही, तो उसे बोलते हैं प्रबंध काव्य। अब ये समय सार तो अध्यात्म का ग्रंथ है, अब इसे मुक्तक में लेंगे क्या प्रबंध, वे भेद तो सब प्रतिमानियों के उनके हैं। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे कहते हुए समय सार की प्रशंसा करते हुए, अरे समय सार तो क्या है, समय सार की तो एक एक गाथा मोती है, मोती क्या, और मोती माने होता है मुक्तक, छंदों में मुक्तक होता है ना, जो उर्दू में होते हैं शेर, और हिंदी में होते हैं मुक्तक। तो वो ऐसा कहना चाहते थे कि समय सार मोतियों की माला है, माने मुक्तक छंद है, माने आगे पीछे की गाथाओं से इनका परस्पर में कोई संबंध नहीं है, हर गाथा बिल्कुल सेपरेट स्वतंत्र है। तो मैं कहता था कौन कहता है, ये तो प्रबंध है। क्यों कि इनमें एक बहुत कंटिन्यूटी है, उसे कहीं से कहीं हटा नहीं सकते आप, एक गाथा को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक व्यवस्थित क्रम चलता है। वो एक बात का प्रतिपादन करते आ रहे हैं तो वो बात मिलेगी आपको उसमें। अब उन्होंने कर्ता कर जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, अब निर्जरा अधिकार में आए ना, तो जहाँ हम आ गए जिस गाथा पर, वहाँ से लेके पहली गाथा से 202 गाथा तक एक कंटिन्यूटी है, उसके बाद एक गाथा है, तब तो वे अतः कह सकते हैं ना, इसलिए ऐसा समझो आप हैं। क्यों, अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, कहते दुनिया में जितने भी पद हैं वे वैसे हमारे पद नहीं हैं, तो उन्हें हम परपद कहना चाहिए, है ना। तो लेकिन वो कहते हैं परपद नहीं, वे तो अपद ही है, पद ही नहीं है, वो पद जैसे लगते ही नहीं हैं। देखो जगत में जितने भी पुरुष हैं, सुनना, वो सती के लिए उनमें से एक उसका पति ही पुरुष है। क्या क्या समझ, तो और बाकी सब अपुरुष हैं। हमें नपुंसक नहीं कहना चाहता क्या अब समझे ना, ये अपद है ना, तो अपुरुष हैं। तो क्या कह रहे तुम, दूसरों का अपमान कर रहे, उन सबका मेडिकल चेकअप करा लो आप। कि भैया ये मेडिकल चेकअप की बात नहीं है,
ये सती की दृष्टि की बात है। उस सती की दृष्टि में उसका पति ही पुरुष है और कोई जगत में पुरुष है ही नहीं, है ना। वो क्या है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक आत्मार्थी की दृष्टि में अपना भगवान आत्मा ही पद है, बाकी सब अपद हैं। नहीं, वे भी बहुत हैं, वे भी तुम्हारे अनंत गुणों के पिंड हैं। हर आत्मा भगवान है, उसमें इतनी क्वालिटी है, और कुछ तो अपन से भी अच्छे हैं। अनंत भगवान सिद्ध भगवान है ना, अपन से अच्छे, लेकिन हमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता जगत में हमारे लिए। बात हमारे लिए है ना, क्योंकि अनंत भगवान के त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा उनमें भी है, लेकिन उनके उस आत्मा के आश्रय से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, सम्यक ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी। वो हमारा जो आत्मा है हमें उससे ही होगी। तो तेरे लिए जैसे कहते हैं वो और जगत में पुरुष हैं ही नहीं सती की दृष्टि में, ऐसे ही आत्मार्थी की दृष्टि में और पद अपद ही भाषित होते हैं। भाषित लगा ना, मतलब है कि नहीं है, कि ये जांच करने की जरूरत नहीं है। ये तो उसके दृष्टि की जांच हो रही है। अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। देखो ये आपदाओं एक का कितना विचित्र प्रयोग है, इसमें भी पद है ना, आपद तो पद शब्द है ना, इसमें पद से ही बना है, ये आ उपसर्ग से बन गया ना। पद अपना पद है अनंत सुख की खान, और बाकी पद हैं आपद। समझे ना, आ उपसर्ग लगा दिया। अभी पा का फा हो गया, घबराना नहीं, नियम बता रहा हूं। तो क्या हो गया, और दा का ता हो गया, तो अभी आफत। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है भाषा विज्ञान में। आपद और उसका क्या बन गया, वे तो आफत हैं। और ये होना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि दा शब्द है वो तवर का ही है, ता था दा, समझ गया, तवर का ही है क्या नहीं। और फा शब्द भी पबर का है। तो दोनों जगह अल्प प्राण का महाप्राण हुआ है। तुम तो समझ गए होगे ना सब में क्या कह रहे हैं, कि अल्प प्राण क्या था, आपद, तो पा था अल्प प्राण, और फा क्या है, महाप्राण। समझ गए। हरेक जो एक वर्ग होता है ना, कवर्ग, का खा गा घा, यहाँ तो इनमें ऐसा नियम है कि का पहला अक्षर है क्या, अल्प प्राण, और दूसरा अक्षर होता है महाप्राण, फिर तीसरा होता है अल्प प्राण, फिर चौथा होता है, ठीक है, और पांचवा होता है अनुनासिक। ये ऐसा नियम है। अब इसे अंग्रेजी से समझो तो हर एक में अंग्रेजी के अक्षर 26 क्यों रह गए और हिंदी के 52 क्यों? कि उसने क्या किया कि एच से सब जगह काम चला लिया। पी माने पा और पी एच माने फा, टी माने ता और टी एच माने था। समझ गया? तो उसने एच लगाया हर एक में। अल्प प्राण से महाप्राण बनाने का अंग्रेजी वाले क्या करते हैं, सिर्फ एच लगा देते हैं। एच जो है वो अल्प प्राण को महाप्राण बना देता है उच्चारण में। तो ये बहुत आसान है, अल्प प्राण का महाप्राण होना माने उच्चारण में बहुत आसान है। तो आपद, तो आप पा का फा, समझ गए ना आप, अल्प प्राण से महाप्राण हो गया। और आफत और दा, तीसरा अक्षर का तीसरा अक्षर हो गया, ता था दा दा, तीसरे का पहले का तीसरा अक्षर हो गया। ये हो जाते, एक वर्ग में हो जाते हैं परिवर्तन ऐसे। तो आफत हो गई।
तो बाकी के पद आपद हैं, अपद नहीं, इसमें अपद शब्द का प्रयोग है, वो आपद हैं और इसलिए वे आफत हैं। तो आफत तो तेरी विपत्ति है ना, आफत के चक्कर में क्यों पड़ता है तू? अरे जिसके सामने हो सभी पद आभासित अपद, सद आफताओं से रहत। वो आपद और आपद बहुवचन बनाने के लिए ओ लगा देते हैं हिंदी में, है ना। ये आपद का ही तो बहुवचन बनाया है ना, बहुवचन बनाने के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं ना, आपदाओं, बहुवचन बनाने के लिए आफत का आपदाओं कर दिया। आपदाओं से रहित यह ज्ञान पद, मन जो अपद है, जो स्वपद है, वो आराध्य है, आराधना करने योग्य एकमात्र वही है ना। आराध्य क्या है? आराध्य सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। वो ज्ञान पद जो भगवान आत्मा है, ज्ञान से यहाँ आत्मा के लिए कहा है, गुणरूप ज्ञान नहीं लेना, द्रव्य रूप ज्ञान लेना। इस कलश में यही कहा गया है कि जिसमें एकत्व स्थापित कर अपना जानने मानने से, जिसमें रमने जमने से सभी विपत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, सभी आफतें समाप्त हो जाती हैं, अनंत दुख दूर हो जाते हैं, और जिसकी तुलना में जगत के अन्य सभी पद अपद भाषित होते हैं, तुच्छ भाषित होते हैं, वह ज्ञान पद ही एकमात्र आस्वादन करने योग्य है, आराधना के योग्य है, साधना के योग्य है। अतः हे भव्य जीवो, तुम एकमात्र इसकी आराधना में अपने जीवन को लगा दो। ये प्रेरणा है, ये सार है इसका, कि सारे जगत से दृष्टि हटाकर एक अपने भगवान, वही कहना स्वपद रच दाव मत चूको है। वो कहते हैं दौलत राम जी कि तुमने यदि ये नहीं किया तो समझ लो ये दाव चूक जाओगे। दाव कौन सा है? ये मनुष्य भव। ये तुम्हें मनुष्य भव मिल गया और इसमें तुमने ये काम नहीं किया तो ये मनुष्य भव मुफ्त में चला जाएगा। और फिर कहते मौका लग गया तो मौका को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मनुष्य पद को सार्थक करने के लिए अपने जो स्वपद है उसकी आराधना